क्या आपने कभी पूरे दिल से कुछ मांगा है, इतनी सच्चाई से, इतनी श्रद्धा से कि आपको लगा था अब ये जरूर मिलेगा, पर फिर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही रहा। आपने कहा यूनिवर्स प्लीज सेंड मी अ शाई, लेकिन यूनिवर्स खामोश रहा। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग अपनी इच्छा को आकर्षित कर लेते हैं और कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश करें कुछ भी नहीं बदल पाते? आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां ये समझ आएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रही और सबसे जरूरी उसे कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि शायद ब्रह्मांड ने कभी ना कहा ही नहीं, आपने ही हाँ सुनना बंद कर दिया। कहते हैं आप वही खींचते हैं जो आप चाहते नहीं बल्कि जो आप हैं। इस वीडियो के अंत तक आप एक ऐसी चीज समझेंगे जो आपके भीतर की पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप कहेंगे अरे यही तो मैं गलत कर रहा था। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा वो 5 छिपे हुए कारण जो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। आकर्षण की प्रक्रिया क्यों रुक जाती है? हर इंसान कभी न कभी यूनिवर्स से कुछ न कुछ मांगता है। किसी को प्यार चाहिए, किसी को पैसा, किसी को शांति। हम विजन बोर्ड बनाते हैं, अफर्मेशन लिखते हैं, मैं अमीर हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, वो एक एनर्जी प्रोसेस है। कल्पना कीजिए आप एक रेडियो हैं, आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब भेजता है। लेकिन अगर आप 88.4 FM पर हैं और यूनिवर्स 101.2 FM पर संदेश भेज रहा है तो चाहे आप कितनी भी आवाज बढ़ा लें कनेक्शन नहीं बनेगा। यही है मैनिफेस्टेशन ब्लॉक। आप सोचते हैं मुझे सफलता चाहिए, लेकिन आपके अंदर की आवाज कहती है मुझे नहीं लगता मैं उसके लायक हूँ। आप कहते हैं मैं अमीर बनूंगा, लेकिन दिल में डर है अगर असफल हुआ तो। यही रुक जाती है एनर्जी। मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहना नहीं, उस चाह को महसूस करना है। जब तक आप ये महसूस नहीं करते वो चीज आपकी है, यूनिवर्स उसे आपको दे ही नहीं सकता। अवचेतन मन का टकराव। अब जरा अपने अवचेतन मन की कहानी सुनिए। कहते हैं हमारा अवचेतन मन 2 हिस्सों में बटा है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन जो महसूस करता है। चेतन मन कहता है मैं सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन अवचेतन मन कहता है तू तो हमेशा से असफल रहा है। ये अंदर ही अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। जो जंग जीतता है वही हकीकत बनती है। उदाहरण के लिए एक आदमी हर सुबह अफर्मेशन बोलता है मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं मजबूत हूँ, लेकिन बचपन में उसके माता पिता ने उसे बार बार कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा गलती करता है। वो बात अब तक उसके अवचेतन मन में गूंज रही है। भले ही वो बोल रहा है मैं आत्मविश्वासी हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही है नहीं तू नहीं है। और यूनिवर्स किसे सुनता है? जो ज्यादा गहराई से महसूस होता है, यानी अवचेतन मन को। इसलिए मैनिफेस्टेशन असफल नहीं होती, हम खुद अपने अंदर से उसे रोक देते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को नहीं बदलते तो आपकी विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन या प्रेयर्स सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है। ऊर्जा का असंतुलन। अब सोचिए जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो आप 2 तरीके से महसूस करते हैं, या तो मैं उसे पा चुका हूँ या मुझे उसकी जरूरत है। और यही दोनों वाइब्रेशंस अलग अलग रियलिटी बनाती है। जब आप चाहने की एनर्जी में रहते हैं तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और यूनिवर्स सिर्फ वही देता है जो आप हैं, तो वो आपको और कमी देता है। इसलिए कई बार जब आप किसी चीज के डिस्परेट हो जाते हैं यूनिवर्स उसे और दूर धकेल देता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कब आएगा मेरा सोलमेट, मैं तो अकेला हूँ, मैं थक गया हूँ। यह सोच लोनलीनेस की वाइब्रेशन है और यूनिवर्स कहता है ठीक है तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो तो ये लो और थोड़ा अकेलापन। लेकिन वही इंसान अगर कहे मुझे पता है मेरा सोलमेट मेरी ओर आ रहा है और मैं इस समय अपने आप से प्यार करना सीख रहा हूँ, तो उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है। अब वो लव की फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। याद रखिए एनर्जी डज नॉट लाई। आपका मन झूठ बोल सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी हमेशा सच बोलती है। सामंजस्य का रहस्य। तो अब सवाल है अगर एनर्जी मिसमैच है तो उसे ठीक कैसे करें? यहाँ आता है अलाइनमेंट कोड। अलाइनमेंट का मतलब है आपके विचार, भावनाएं और कर्म तीनों एक दिशा में हो। जैसे एक नदी जब सीधी बहती है तो उसकी शक्ति अविश्वसनीय होती है, लेकिन अगर वो टुकड़ों में बट जाए तो उसका बहाव कमजोर हो जाता है।
आपका मन भी वो ऐसा ही है। अगर आप सोचते हैं मैं अमीर बनूं, लेकिन महसूस करते हैं पैसा गंदा है, और कर्म करते हैं लेकिन जोखिम से डरते हैं, तो आप 3 अलग दिशाओं में बह रहे हैं। अलाइनमेंट का पहला नियम है सच्चाई को स्वीकारना। झूठी पॉजिटिविटी नहीं, बल्कि वास्तविक अवेयरनेस। कभी कभी हमें खुद से कहना पड़ता है, हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मैं इनसिक्योर हूँ, क्योंकि जब आप अपने डर को पहचानते हैं तो अभी आप उसे बदल सकते हैं। दूसरा नियम, इमोशन को रिप्रोग्राम करना। हर दिन कुछ मिनट अपनी भावनाओं को महसूस करें, ना उन्हें दबाएं, ना उन्हें जज करें, बस महसूस करें और छोड़ दें। तीसरा नियम, इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन सिर्फ बैठकर यूनिवर्स से मांगना नहीं, ये उसके साथ नृत्य करना है। जब आपको किसी दिशा में हल्का सा इशारा महसूस हो, उसे फॉलो करें। वो यूनिवर्स का संकेत है, क्योंकि जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक ही लय में नाचते हैं तो यूनिवर्स खुद ताल मिलाता है। छोड़ देने की कला। और अब हम पहुंचते उस रहस्य तक जिसकी झलक मैंने शुरुआत में दी थी। कई बार हम इतनी कोशिश करते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हो, हम खुद ही उस ऊर्जा को बांध देते हैं जो हमारी मदद करने आई थी। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं, लेटिंग गो का मतलब है मैं भरोसा करता हूँ। भरोसा कि जो भी होगा वो मेरे लिए सही होगा। भरोसा कि यूनिवर्स मुझसे कभी गलत नहीं करेगा। कभी कभी जब आप छोड़ देते हैं तभी यूनिवर्स आपको वो दे पाता है जो आप सच में डिजर्व करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी में तैरते हुए धारा के खिलाफ लड़ता है, थकता है, घबराता है, लेकिन जैसे ही वो बहाव को स्वीकार करता है वो बहना शुरू कर देता है और नदी उसे ठीक वहीं ले जाती है जहाँ उसे होना चाहिए। मैनिफेस्टेशन तभी पूरी होती है जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं और ट्रस्ट पकड़ते हैं। तो अब शायद आपको समझ आया होगा, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक एनर्जी अलाइनमेंट है। आपको कुछ मांगना नहीं, आपको वो बनना है। जब आप अपनी एनर्जी को क्लियर करते हैं, जब आप अपने अवचेतन मन को हील करते हैं, जब आप अपने यूनिवर्स के फ्लो में खुद को अलाइन करते हैं, तो रियलिटी खुद बदलने लगती है। और यही वो रहस्य है जिसे जानकर लोग कहते हैं अब सब आसान लग रहा है। तो अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में रेडी हूँ अपनी नई रियलिटी के लिए? अगर हाँ, तो यूनिवर्स भी तैयार है। बस याद रखिए, आपकी हर इच्छा पहले से ही अस्तित्व में है, बस आपको उसकी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।